एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आपको आई बटन में भी शो कर रही होगी। ओके, सो पहले जाके वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस कंप्लीट कर लो। बहुत ही डिटेल्ड वे में हर एक केस मैंने समझाया हुआ है। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब हम लोग कोई बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए उसमें पैसे लगाते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो खुद का ही पूरा कैपिटल डालते हैं। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन्स लेके उनसे उनकी हेल्प से जो है वो अपना स्टार्टअप करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तो न्यू भी निकला है वेंचर कैपिटलिस्ट, जहाँ से हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग स्टार्टअप्स वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ पे वो हम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज हम लोगों को ग्रोथ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी एडवाइसेस देते हैं। ठीक है, सो ये 3-4 फॉर्म होते हैं, ये 3-4 सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग पैसे एक्वायर करके अपनी न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर, तो इसमें A, B, C बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब किसी पार्टनर ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 6 लाख। ठीक है, अब कंसिडर करो कि उन लोगों का सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हुआ, तो क्या हम लोग सबके साथ सही कर रहे हैं? क्योंकि जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया होगा वो तो यही बोलेगा कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया है, फिर भी मुझे प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसी जगह का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर सबका डिफरेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने कम कैपिटल लगाया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिले और जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको कम प्रॉफिट का शेयर मिले। ठीक है, सो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर एक न्यू चीज़ डेवलप की है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो जितना पैसा अपने बिजनेस के अंदर लाएगा उसको उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल A ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और उस पर उसको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ कि उसको 1 लाख पे 6000 मिल रहा है। बट इसी जगह B ने अगर 4 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो उसको 4 लाख का 6% दैट इज़ 24,000 मिलेगा। सो यहाँ पे ये लोग क्या होंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे कि जिसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एंड जिसने कम इन्वेस्ट किया है उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग एक केस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर और उसमें देखेंगे हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज X and Y आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और X ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख का कैपिटल, Y ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख का कैपिटल। Okay, now what they are saying, we have to pass the necessary journal entries for the distribution of profit or loss। यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करके हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचेगा वो किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट केस इज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। सी, अगर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है थियोरी में ही कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है या हमारे पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो वो बंदा चाहे 4 लाख का कैपिटल लगाए, 10 लाख का लगाए या 20 लाख का लगाए, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऑफकोर्स ही बात है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड जो भी पूरा प्रॉफिट होगा दैट इज 20,000 इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू X and Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज P&L अकाउंट से ही हमारा पूरा प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। सो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20,000 का प्रॉफिट है। नाउ फर्स्ट केस की ही सेकंड एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन से किसको मिलेगा? हमारे पार्टनर्स को मिलेगा। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल एंड टू Y's कैपिटल। 20,000 है, 20,000 को अगर आप 2:3 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4,000, 4 इंटू 2 8,000, 4 इंटू 3 12,000। ओके, सो दिस इज केस 1 जर्नल एंट्री। ओके, नाउ कम टू केस 2।
So the case 2 is if the partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 6% per annum and loss for the year is 15,000. अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. इट मीन्स कि अभी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. कितना परसेंट? 6% पर एनम. बट यहाँ पे हम लोगों को हो गया है लॉस. ठीक है. सो अगर लॉस हो गया तो ऑफकोर्स ही बात है हम लोग तो बल्कि लॉस जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट मीन्स कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं, उल्टा उनको लॉस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. इट मीन्स कि ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना उन्हें प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. और अगर यहाँ पे हमारा लॉस हो गया है तो हम लोगों को ऑफकोर्स जैसे प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वैसे हम लोग इधर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस आया है उस बैलेंस को डायरेक्टली हम लोग एक्स एंड वाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके. सो द एंट्री फॉर द केस 2 इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड लॉस कितना आया है 15,000 टू P&L अकाउंट, that is 15,000. 5 3s are 3 2s are 6 and 3 3s are 9,000. तो यहाँ पे आपका केस 2 भी खत्म हुआ. नाउ केस 3, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% एंड द प्रॉफिट इज 21,000. अब यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप डीड जो है वो भी बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने को, एंड सेकेंडली हम लोगों को प्रॉफिट भी है. सो अब तो डेफिनेटली एक्स एंड वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही. ठीक है. तो पहले हम लोग P&L से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितने अमाउंट ट्रांसफर करना है? 21,000. उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किसको कितना मिलेगा वो मेंशन करना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट. 6% चार्ज कर रहा है. ठीक है. सो एक्स अगर 2 लाख उसने इन्वेस्ट किया है कैपिटल, तो 2 लाख पे 6% इज 12,000 एंड 1 लाख पे 6% इज 6,000. ठीक है. सो एक्स को मिलेगा 12,000, वाई को मिलेगा 6,000. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 18,000. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो हमें कहाँ से ट्रांसफ़र करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है. सो द थर्ड एंट्री इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 18,000. हम लोगों ने अभी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में. अब हमारे पास जो रिमेनिंग 3,000 का अमाउंट बचा वो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ठीक है. तो ये जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही. सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 का प्रॉफिट, और किसको मिलेगा ये? टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट. 3,000 डिवाइड बाई 5 इज 600, 600 इंटू 2 1200, 600 into 3 1800. Okay, so this is your case 3rd. Now come to case 4th. If partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 6% as a charge on profit and the profit for the year is 20,000. अब यहाँ पे हम लोगों का जो केस है उसमें वो बोल रहा है चार्ज ऑन प्रॉफिट. अगर आपने थियोरी पढ़ी होगी इस चैप्टर की तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, कि आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही है. जैसे हम लोगों ने केस 2 में देखा कि हमें लॉस हुआ इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था. बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे तुम्हें लॉस हो रहा हो चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सीन होता है तो हम लोगों को जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है? P&L अकाउंट से. सो यहाँ पे इसलिए हम लोग P&L अकाउंट यूज़ करेंगे क्योंकि P&L अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है. ठीक है. एंड अभी ये केस जो है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है, तो यहाँ पे भी हम लोग P&L अकाउंट ही यूज़ करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है वो लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू किसको प्रोवाइड होगा? एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल.
अमाउंट 18,000, 12,000 इंटरेस्ट मिलेगा x को एंड 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा y को। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अमाउंट हम लोग कहाँ से फुलफिल करेंगे, P&L अकाउंट से। सो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा, पूरा 18,000। ठीक है, एंड प्रॉफिट हम लोग कितना अर्न कर रहे थे, 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है, सो 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उसमें से 18,000 हम लोगों ने कैपिटल में डाल दिया, तो कितने बचे, 2,000। तो जो हमारा 2,000 है वो P&L अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र होगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, 2,000। ओके, अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और कोई तो हमारे एडजस्टमेंट्स है नहीं। इट मीन्स कि जो भी नेट प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स एंड वाई में। सो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट, 2,000 divide by 5 is 400, 400 into 2, 800 and 1200. Okay, so here is your case number 4. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केस नंबर 5 से। आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्री समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द आंसर्स। ओके, सो द केस 5 इज इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। अब यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। सो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि प्रॉफिट खाली 2,000 का हुआ है एंड खर्चा इनको 18,000 का करना है। बट यहाँ पे आइदर होक और क्रोक हम लोगों को जो है खर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको जो है कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनर्स को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इस केस में कैसे जर्नल एंट्रीज हो, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लोग किस में से एडजस्टमेंट करेंगे, P&L अकाउंट से ही। सो दिस इज योर 5th केस। कितना था हमारा, 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 12,000 एंड 6,000। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री, कौन ये सारे एक्सपेंसेस उठाएगा, ऑफ कोर्स P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दैट इज 18,000 हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। अब 18,000 जो अमाउंट था उसमें से 2,000 तो हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, सो 18,000 में से 2,000 तो प्रॉफिट चला गया, तो बाकी हमें लॉस कितने का हुआ, 16,000 का। तो वो लॉस में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ऑफ कोर्स हमारे पार्टनर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि लॉस होता है तो हम लोग P&L अकाउंट से कुछ भी अमाउंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, डायरेक्टली P&L अकाउंट से ही हम लोग जो भी अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो लॉस कितने का हुआ है, 16,000 का। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 16,000 का, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 18,000 का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया। सो नेट हमें 16,000 का लॉस हुआ। सो हियर इट विल कम 6,400 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9,600। ओके, so now case 6 is if partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 6% per annum as a charge on profit and the profit for the year is 18,000. So यहाँ पे ये लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है एंड ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है, एंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो भी 18,000 का एग्जैक्ट, जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है उतना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 to X capital account, it will be credited with 12,000 and Y's capital account will be credited with 6,000. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कौन उठाएगा खर्चा, ऑफ कोर्स हमारा P&L अकाउंट। ठीक है, सो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा कौन सा
सिचुएशन हो गया नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का सिचुएशन हो गया, जहाँ पे हम लोगों का ना लॉस हो रहा है ना ही हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हम लोगों का जितना भी अमाउंट हम लोगों ने अर्न किया था वो पूरे अमाउंट का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने सारे केसेस कर लिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, अगर प्रॉफिट हमारा उतना नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है। अगर हमारा प्रॉफिट जो होता है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम लोग किस तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जितना हमें प्रॉफिट होता है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता है तो हमारे कैसे जर्नल एंट्रीज होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हर एक जर्नल एंट्रीज किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी जर्नल एंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।